हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस का सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक मेरे से पहले मिस हो चुका है क्वेश्चन, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेज एफ एक्स इक्वल्स टू 4x इंटू 1 माइनस एक्स। एक फंक्शन है हमारे पास एंड एक्स का वैल्यू 0 से 1 है। ठीक है, तो पूछा गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई थ्री। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो पूछा गया है। तो पहली बात, एफ एक्स का अगर हम ग्राफ बनाए सबसे पहले, तो 4x इंटू वन माइनस एक्स एक डाउनवर्ड पैराबोला है जिसके रूट 0 और 1 है। मतलब ये ग्राफ 0,0 एंड 1,0 से पास कर रहा होगा। 0,0 और 1,0 से पास करेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पे आएगा क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। 1/2 पे ये आएगा 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे 0 और 1 हो रहा है ये देखते हैं। y का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू 0 कब है? एफ एक्स का वैल्यू 0 है जब x का वैल्यू 0 है या फिर x का वैल्यू 1 है। और एफ एक्स का वैल्यू 1 किधर है? जब x का वैल्यू हाफ है। ठीक है, अब हमारा जो इनपुट है वो 0 से 1 है और हमारा जो आउटपुट का रेंज है, मतलब एफ एक्स का जो रेंज आया वो भी हमारा 0 से 1 आया। करेक्ट। तो जब हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो हम इनपुट फिर से 0 से 1 ही पुट कर रहे हैं। करेक्ट, इनपुट हम फिर से क्या कर रहे हैं? 0 से 1 ही पुट कर रहे हैं। अब इनपुट हम 0 से 1 पुट करेंगे वापस से, तो एक बार ये वाले इनपुट जाएंगे एफ एक्स के, तो हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? हम एफ ऑफ एक्स। करेक्ट, जब ये 0 से 1 वाले इनपुट हम पुट करेंगे, मतलब 0 से हाफ में, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। कहाँ पे आएगी? जब एफ एक्स हाफ होगा। ठीक है, फिर एक और लूप बनेगा ऐसा और फिर से वैल्यू 1 आएगी। कब आएगी? जब एफ एक्स का वैल्यू हाफ होगा। यहाँ पे एफ एक्स 2 बार हाफ हो रहा है। एफ एक्स जब हाफ होगा तो एफ ऑफ एफ एक्स 1 होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक C1 वैल्यू है, एक C2 वैल्यू है, जहाँ पे एफ एक्स क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, सॉरी हाफ हो रहा है। एफ एक्स हाफ हो रहा है तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। अब ये जो वैल्यूज है इसमें जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो 0 से 1 एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार हुआ है। तो अब जब हम ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, तो जब 0 से 1 में एफ एक्स जा रहा है तब एक लूप बनेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी फिर से एफ ऑफ एफ एक्स की। जब 0 से 1 में है तब फिर से एक और लूप बनेगा, फिर एक और लूप बनेगा और एक और लूप बनेगा। ऐसे कितने लूप्स बनेंगे? हमारे 4 लूप्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 बार 0 से 1 जा रहा है हमारा एफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। तो जब भी इनपुट 0 से 1 जाएगा तो एफ एक्स भी 0 से 1 में पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 4 लूप आएंगे। अब मुझे ये ग्राफ जो बना है एफ ऑफ एफ एक्स का, इसको मुझे y इक्वल्स टू एक्स बाई 3 से कट कराना है। तो जब मैं x को 1 रखता हूँ, जब मैं x को 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू 1/3 आता है। एक्चुअली x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू, ये 0 से 1 में हम बना रहे हैं ग्राफ, तो 1 पे ये 1/3 आएगा और 1/3 का वैल्यू यहाँ पे कहीं मान सकते हैं। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा y इक्वल्स टू x/3 को, तो ये ग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 जगह पे ग्राफ कट करेगा इसका x/3 का विद एफ ऑफ एफ एक्स। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने चाहिए 8। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा कि अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये 0 से 1 में 2 बार जा रहा है आउटपुट। तो एफ ऑफ एफ एक्स का जो इनपुट है वो 2 बार 0 से 1 जाएगा, 2 बार 0 से 1 में एक पैराबोला जैसा शेप बनेगा, एक ऐसा एक ऐसा। अब ये एफ ऑफ एफ एक्स 4 बार 0 से 1 जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 बार जा रहा है, तो 4 ऐसे लूप बनेंगे, 4 ऐसे लूप बनेंगे जिसमें ये 1 तक जाएगा। 4 पैराबोलिक टाइप इक्वेशंस 0 से 1 में। आउटपुट मैक्सिमम 1 ही रहेगा एफ ऑफ एफ एक्स का। तो इस तरीके से मैंने y इक्वल टू x/3 ड्रॉ किया और 1 पे ये 1/3 है, इसलिए ये इससे पहले कितनी बार 8 टाइम्स इसको कट करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 8। आई होप ये समझ में आया होगा।
आगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।